पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद, खानेवाल, साहिवाल और उकाड़ा में भी शहरी खौफ से घरों से बाहर निकल आए। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एड आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एड आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दिग्गज 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी को जल्द अज जल्द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, स्पीकर की इजाज़त से मुकम्मल प्रोसीजर के साथ गिरफ्तारियां हुई। जो भी FIRs में नामजद है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने 8 रोज का रिमांड दे दिया। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तारी का डर, राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। उमर अयूब, जरताज गुल और असद कैसर की जमानत की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद में जलसे करने पर मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तारियों का खदशा है, राहदारी जमानत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई है। पार्लियामेंट से अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। असद कैसर ने आईनी तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान कर दिया। सेनेटर शहादत अवान की ज़ेर सदारत सेनेट की दाखिला कमेटी का इजलास में सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा, एडिशनल सेक्रेटरी समेत आला हुकाम शरीक। शहादत अवान ने कहा पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां किसकी इजाज़त से की गई, FIR कौन सी थी, जेल तोड़ने की बातें की गई, बड़े सूबे पर हमले की बातें की गई। हमें तफसीलात मंगवा करते हैं, एजेंडा मुकम्मल करके इस बात पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक शख्स जेल में बैठकर नफरतें बढ़ा रहा है। गवर्नर सिंध के नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। बोले कुछ लोग दुश्मन और नफरत के बयानिए को अपना रहे हैं, यही लोग मुआशरे इस्तेकाम की राह पर रुकावट हैं। आज हम शर्मिंदा है कि 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। अवाम जान चुके हैं कौन सही और कौन गलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हमें अहद करना चाहिए कि ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करें और वो सारी कुव्वतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका खात्मा करें। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा और महमद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाल में कहा हमने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की है, डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और बाप्टा को दिए जाएंगे। लापता फैजान की बाजियाबी केस में IG इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। जस्टिस बाबर सतार ने सरजनिश करते हुए कहा कि IG साहब क्या मेरे ऑर्डर में कोई इब्हाम था। IG इस्लामाबाद ने बताया कि ऑर्डर में कोई इब्हाम नहीं था। मैंने तमाम इदारों से बात की, CDR का तजिया अभी बाकी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पेंडिंग पर है। फैजान पीर के रोज वापस आ गए थे। जस्टिस बाबर सतार ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि 4 रोज हो गए हैं, आप तफ्तीश नहीं कर सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले लापता शहरी वापस आ चुका है, पिटीशन गैर मौसर हो चुकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए सिर्फ लापता शहरी के वापस आने से पिटीशन गैर मौसर नहीं हो जाती, यह पता लगना जरूरी है कि कौन ले गया था। विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रोज में अहम तरामीम। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई। बच्चा मासूर होने पर ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। कटौती 3% की शरह से होगी। तीसरी तरमीम के तहत आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा कर दिया गया। तरामीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत भी जारी। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने की असूली फैसला भी दिया गया है। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 76वां यौम वफ़ात। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने के बाद कौम की सिर्फ 1 साल सरपरस्ती कर सके। अलालत के बायस 11 सितंबर 1948 को खालिक हकीकी से जा मिले। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातखानी की कहा, कायद की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही हम पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, तहरीक आज़ादी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के बलबला अंगेज क़यादत की बदौलत भी दुनिया की पहली इस्लामी नज़रियाती रियासत का क़याम अमल में आया। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए कायद के विजन को अमली जामा पहनाने का ऐलान। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्तान, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताइएगा कितनी शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आया है? बिल्कुल जी, आपसे कुछ देर पहले जो है वो लाहौर में ज़लज़ले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ये ज़लज़लों के झटकों का सिलसिला जारी रहा है और जैसे ही ये ज़लज़ले के झटके महसूस हुए तो मुख्तलिफ सरकारी दफातर, खासतौर पर LDA, MCL और दीगर दफातर में मौजूद जो लोग थे वो अपने दफातर से कलमा तैयबा का वर्द करते हुए इमारतों से बाहर आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है इस वेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से जो है वो अभी कैलकुलेशन की जा रही है और अब से कुछ देर में इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो पता भी चल जाएगा। लेकिन जो ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि जो वहाँ पर दफातर में मौजूद फर्नीचर है वो भी हिलना शुरू हो गया था और लोग एकदम खौफो हरास में मुब्तला हो गए और फौरी तौर पर अपने दफातर से बाहर निकल कर खड़े हो गए हैं। जी अच्छा, लोग दफातर से निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, मगर फ़हीम और तो किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात नहीं आई अभी तक, या ऐसी कोई इत्तलात हैं? बिल्कुल जी, ये इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहौर की ज़िलाई इंतजामिया जो है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि जो भी सूरत हाल उसके हवाले से मालूम किया जाए। जबकि PDMA की जानिब से भी इस हवाले से सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया से रब्ते किए जा रहे हैं कि इस ज़लज़ले की शिद्दत के बायस जो कोई नुकसान हुआ है तो उसकी तफसीलात जो हैं वो फौरी तौर पर PDMA के को इस हवाले से आगाह किया जाए। मजमूई तौर पर अभी तक सूरत हाल ये है कि अभी तक किसी किस्म के नुकसान की कोई तफसील जो है वो सामने नहीं आई और इस हवाले से जो मुतलका अदारे हैं वो अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और इस क्योंकि ये ज़लज़ले की शिद्दत जो है इसको वेक्टर स्केल पर मापने के लिए बाकायदा तौर पर इसकी कैलकुलेशंस की जा रही हैं और अभी तक ये भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि इस ज़लज़ले का जो मरकज़ है वो कहाँ पर था और इस हवाले से इसकी शिद्दत का अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर जो है मुतलका अदारे जो है इसके हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन ज़िला इंतजामिया PDMA की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस हवाले से रब्ता किया जा रहा है कि ज़लज़ले के बायस अगर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई इमारत को कोई नुकसान पहुंचा है तो इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी की जाए। जी, इस हवाले से तफसीलात इकट्ठी की जाएँ। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन, आप हमारे साथ थे। मियाँ शकील, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जान लेते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है और ज़लज़ले का मरकज़ कहाँ से था ये भी अभी इसका भी तायुन जो है वो नहीं हो सका, मगर आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। टांग और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, मगर अभी तक किसी किस्म के भारी नुकसानात की इत्तलात जो हैं वो मौसूल नहीं हुई हैं और